एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है शुक्रवार का और आज है देव दिवाली और आज है पूर्णिमा का मेरा व्रत भी है और आज दिन शुक्रवार भी है। तो मतलब तीन तीन चीज़ एक ही साथ है, जैसे देव दिवाली हो गई और साथ में पूर्णिमा का व्रत भी हो गया। तो आज का जो दिन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और 8:30 बजे का ये टाइम है और मैं नहा धो के आ गई थी और यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ सुबह की पूजा। सुबह में नाश्ता वगैरह मैं बना दी थी, हस्बैंड लेके चले गए ऑफिस और यहाँ पे जो है मेरी पूजा भी हो गई है। अब जो है थोड़ा सा घर का भी मैं काम कर लूँगी, जैसे डस्टिंग वगैरह हो गया। और आज का जो दिन है ना वो बहुत ज़्यादा मेरा बिज़ी दिन है। सुबह से लेके रात तक मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी आज के दिन, मतलब शुक्रवार के दिन, और बहुत ही ज़्यादा काम था आज। तो सुबह में तो मैं झाड़ू लगा ली थी, नाश्ता वगैरह बन गया था, हस्बैंड ऑफिस भी चले गए थे। बस अब जो है वो घर की डस्टिंग वगैरह थी और यहाँ पे जो है मैं लगा रही हूँ फटाफट से पोछा। तो यहाँ पे जो है ना बाबू मतलब पूरे घर में खिलौने वगैरह बिखेर के रखी थी। हॉल का तो सारा मैं उठा के लेके आई हूँ और अभी जो है बेडरूम में भी ये पूरा बिखेर के रखी थी और इसका जो है बुक वगैरह भी था, यहीं पे रात में ये पढ़ाई की थी। तो अभी जो है मैं सब समेटूंगी और थोड़ा सा मतलब व्यवस्थित करूँगी, बेड वगैरह घर थोड़ा सा सही कर दूँगी। उसके बाद फिर मुझे जाना है मार्केट भी, जिसके लिए मुझे सामान वगैरह लेके आना है, क्योंकि आज है देव दिवाली और आज पूर्णिमा का व्रत है। तो शाम को जो पूर्णिमा की पूजा होती है ना उसके लिए नारियल, पान का पत्ता वगैरह ये सब कुछ चाहिए होता है। तो उसके लिए फिर मुझे जाना पड़ेगा मार्केट सामान लेने के लिए। और यहाँ पे जो है मैं आद्या को अभी जो है नहला के मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि साथ में इसको भी लेके जाऊँगी। और अभी जो है मैं मतलब ना मैं बाहर निकल ही नहीं पाती हूँ, मैं बाहर जाके कुछ लेके आ ही नहीं पाती हूँ। हस्बैंड कहते हैं कि तुम खुद ही अब मतलब किया करो ये मार्केट वगैरह जो भी सामान चाहिए होता है, लेकिन ये छोटी सी है ना तो इसको कितना लेके कहाँ तक जाए, कहाँ तक कोई करे। तो मैं धीरे धीरे मतलब अपनी जिम्मेदारियाँ मैं निभाना शुरू कर रही हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना शुरू कर रही हूँ। जितना भी घर का काम होता है वो तो मैं करती हूँ, बाहर के का भी काम मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है। पहले तो बहुत छोटी थी तो फिर मैं नहीं कर पाती थी, बट अब तो मैं कर लेती हूँ। इसको लेके जाती हूँ और अपना जो बाहर का जितना भी काम होता है वो सारा मैं खुद ही कर लेती हूँ। कुछ भी काम होता है मैं कर लेती हूँ। हस्बैंड के जिम्मेदारी पे ना मैं बहुत कम काम अब छोड़ रही हूँ, क्योंकि वो 5:30 बजे आते हैं, कभी 6:30 बजे शाम को आते हैं। उसके बाद वो सारे काम करे तो फिर ठीक नहीं लगता है। तो इसकी वजह से मैं खुद ही दिन में अपना जाके मैं कर लेती हूँ। तो इसकी वजह से अभी मैं फटाफट घर का सारा काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी मार्केट। उसके बाद शाम को जो है पूजा भी करनी है और आज ना पूजा सबसे ज़्यादा मेन है और मंदिर भी जाना है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं फटाफट से कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। ये कल के कपड़े थे, कल शाम को मैं उतार के लेके आई थी तो फोल्ड नहीं की थी, ऐसे ही इसको मैं रख दी थी। तो अभी मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और जो अभी कपड़े मैं धुली हूँ उसको फिर मैं बाहर डाल दूंगी। एक बार जब काम स्टार्ट हो जाता है ना सुबह आँख खुलने के बाद, तो जब फिर सारा काम फिनिश होता है तभी जाके फिर मेरा काम बंद होता है। जब मैं सारा काम ख़त्म करती हूँ तब मैं बैठती हूँ। तो फिर तो उसके बाद यूट्यूब का मैं काम करती हूँ, फिर भी क्या बैठना, उसके बाद भी काम ही होता है। तो यूट्यूब पे वीडियो डालना, फिर यूट्यूब का सारा काम करना, कम से कम 2 से 3 घंटे उसमें चला जाता है। तो आज भी वही है, मतलब अगर जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ या फिर मुझे पता होता है कि अगला दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला है सुबह से शाम तक, तो फिर वो यूट्यूब का जो काम होता है ना वो मैं रात में ही कर लेती हूँ। जब हस्बैंड और बाबू सो जाते हैं ना उस टाइम पर मैं एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, सारा काम करके अपलोड कर देती हूँ। बस पब्लिक करना मुझे बाकी रह जाता है। तो अगर जैसे मुझे पता है कि मतलब कल वाला दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी है या फिर स्पेशल दिन है या फिर कुछ भी है, तो फिर मैं वो सारा काम मैं अपना रात में ही कर लेती हूँ। और एक बार जब काम शुरू हो गया तो फिर वो काम रुकने वाला तो है नहीं। जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम तो हर किसी के लिए बिजी ही होता है और शाम का टाइम थोड़ा सा रिलैक्स वाला होता है, थोड़ा आराम से ही काम करते हैं हम लोग। बट सुबह का टाइम तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो यहाँ पे जो है मेरा सारा काम हो गया था। अभी जो है मैं किचन क्लीन कर रही हूँ और आज मुझे जो है थोड़ा सा ग्रोसरी का भी सामान अरेंज करना है अभी। तो यहाँ पे जो है अच्छे से मैं किचन क्लीन कर ली थी। सबसे ज़्यादा ना जब किचन क्लीन होता है ना तो फिर जो हमारा काम होता है वो बहुत आसान हो जाता है, बहुत आराम से हम कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जो है अभी मतलब मैं बातें कर रही थी, कोई आ गया था तो उनसे मैं बातें भी कर रही थी और यहाँ पे मैं काम भी कर रही थी। तो अभी जो है मतलब ये कल शाम को ही हस्बैंड ग्रोसरी का सारा सामान लेके आए थे, तो फिर अरेंज नहीं कर पाए थे। शाम को ना थोड़ा सा मतलब मुझे आलस भी आ गया था, चलो इसको कल ही कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से ये सब कर नहीं पाए थे। तो यहाँ पे था साबूदाना था, दलिया था, ओट्स था, यही सब कुछ आया था मेरे लिए। और यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा है, मतलब गेहूं का आटा अलग से मैं रखी हूँ। तो मुझे गेहूं का आटा मतलब उतना खाना नहीं है, तो मैं मल्टीग्रेन ही मंगाई हूँ, हस्बैंड मल्टीग्रेन ही लाए हैं। और जो चावल है ना वो भी मैं ब्राउन राइस ही खा रही हूँ इस टाइम पे। तो अब एक तरह से ना आदत पड़ गई। स्टार्टिंग मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था खाने में, तो अभी तो आदत पड़ गई है। अभी यही वाला आटा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान जो है ना जैसे बच जाता है, जो मैं डब्बे में डालती हूँ, उसके बाद थोड़ा सामान जब बच जाता है ना तो उसमें मैं क्लिप लगा के ना वो पैकेट सहित एक डब्बे में सब कुछ भर के रख देती हूँ। तो जैसे थोड़ा सा ओट्स बचा हुआ था और थोड़ी सी दलिया बची हुई थी, तो वो सारा कुछ मैं पहले डब्बे में खाली की हूँ, उसके बाद फिर मैं नया वाला डाली हूँ उसमें। और यहाँ पे जो है ये मैं पैकेट पैकेट खाली कर रही हूँ, ये सारा मल्टीग्रेन आटा ही है और इसमें गेहूं का आटा बिल्कुल भी नहीं है, सारे मोटे अनाज के ही आटा है। तो सारा मैं रख दी थी, उसके बाद फिर से अच्छे से मैं क्लीन कर दी हूँ, थोड़ा बहुत आटा वगैरह गिर गया था। तो जी यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम और फिर मैं चली गई थी सारा काम करने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट, वहाँ से सारा सामान वगैरह मैं लेके आई हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो 5:30 बजे का ये टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी से खाना बनाने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि फिर मुझे खाना बना के फिर मंदिर जाना था, उसके बाद फिर घर पे पूजा करनी थी। घर पे भी 2 जगह पूजा करनी होती है, एक तो चंद्रमा जी का करना होता है, फिर एक आके मंदिर में, मंदिर का तो अलग होता है, फिर एक भोलेनाथ का अलग से पूजा करना होता है। तो ये पूर्णिमा की पूजा जो होती है ना, ये सबसे मेन होती है और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे एक साइड में मैं आलू उबलने के लिए रख दी थी और एक साइड में मैं खीर बना ली थी, मतलब अभी दूध ही रखी हूँ गर्म होने के लिए, दूध और पानी। और यहाँ पे जो है मैं आटा भी फटाफट से लगा ली थी, क्योंकि मुझे आटा का ही दिया बनाना था। और आज जो है दीपदान करना मतलब बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है दीपदान करने से। तो कम से कम 10 से 12 दिया मैं बनाई थी मंदिर में ले जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरा जो है चावल पक गया था खीर का। अब इसमें ड्राई फ्रूट मैं तभी डाल दी थी। अब इसमें जो है अभी मैं चीनी बस डाली हूँ, तुरंत गैस बंद करके मैं खीर को उतार दूंगी। साइड में जो है मेरा आलू भी बॉयल हो गया था। अब पूरी सब्जी मैं बनाऊंगी बाद में, बस अभी खीर ही बना ली हूँ, क्योंकि खीर का जो भोग होता है वही मेन भोग होता है, उसी का भोग चंद्रमा जी को लगता है। तो इसकी वजह से मैं भोग सबसे पहले बना ली थी खीर का। और यहाँ पे जो है अभी मैं पहले अपने घर के मंदिर में दिया जला रही हूँ, जो मेरे बेसिक दिया जलते हैं, जो मैं रोज़ दिया जलाती हूँ मंदिर में, गंगा जी को, और फिर बाहर मतलब बाहर दरवाजे पे तुलसी जी को, भोलेनाथ को। तो ये सारा दिया जलाने के बाद फिर मैं चली गई थी मंदिर। तो उसके बाद फिर मैं मंदिर से आई हूँ। फिर यहाँ पे जो है अभी रात हो गई, अंधेरा हो गया। आजकल तो मतलब 6 बजे, 6 क्या पौने 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो अभी ये 7 बजे का टाइम हो रहा है और 7 बजे ही चंद्रमा जी एकदम अच्छे से निकल गए थे। तो बालकनी से तो मेरे 8 बजे के करीब दिखते हैं अच्छे से। तो मैं आ गई थी छत पे ऊपर, मैं और हस्बैंड। तो अभी जो है मैं यहाँ पे चंद्रमा जी का पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं दिया लाना भूल गई थी, दिया मैं बना के ही रखी थी, सिर्फ लेके आना था और मैं भूल गई लाना। मैं हस्बैंड से बोली जाइए लेते हैं, लेकिन गए नहीं, वो सुने ही नहीं। तो मैं जो धूप बत्ती लाई थी ना, उसी से फिर मैं उनकी आरती भी कर दी और धूप बत्ती भी जला दी। और साथ में दूध था, मतलब चंद्रमा जी को ना सारा सफ़ेद चीज़ ही चढ़ता है। और मुझे ना फूल आज बिल्कुल नहीं मिला था, सफ़ेद फूल। लेकिन ये मेरे बगल में जो गमले हैं ना, इसमें सफ़ेद फूल मतलब इतना अच्छा खिला हुआ था, 2 ही 3 था, तो मैं तोड़ के ही चढ़ा दी। तो मैं इतना ज़्यादा खुश थी ना कि भगवान जो चाहते हैं ना, उनकी जो मर्जी होती है उसी हिसाब से हम कर लेंगे। हम कितना भी कोशिश कर लें, हम वो चीज़ कभी नहीं कर सकते। मैं फूल के लिए मंदिर पे गई थी, 2-3 पार्क में भी गई थी कि मुझे फूल मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। लेकिन जब मैं लास्ट पूजा करने आई हूँ, यहाँ बैठी हूँ, तो मेरे बगल में ही फूल था गमले में। तो भगवान जो चाहेंगे ना वही होगा। हम अपने मतलब हमारे करने से कुछ भी नहीं होता है। तो पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पे जो है मैं हस्बैंड से बोली आप दिया जला दीजिए, लेकिन वो जलाए नहीं। तो मैं मोमबत्ती ही जला दी, क्योंकि आज देव दिवाली है, तो आज दिवाली की तरह आज भी डेकोरेशन वगैरह करना चाहिए, दिया वगैरह ज़रूर जलाना चाहिए। तो वो सारा करने के बाद फिर से आई थी मैं किचन में और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ खाना।
इस टाइम पे ना मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी और मतलब मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। मेरे पेट में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, भूख की वजह से दर्द हो रहा था। तो मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ क्योंकि पूरा दिन मैं व्रत थी और ये व्रत बिना नमक के ही होता है, इसमें नमक वगैरह खाया नहीं जाता। तो मैं कुछ ज़्यादा खाई नहीं थी, बस 2-3 केले खाई थी, उसके बाद कुछ खाई ही नहीं पूरा दिन। तो यहाँ पे जो है आलू गोभी टमाटर की मैं सब्जी बना रही हूँ थोड़ा भंडारा स्टाइल में, क्योंकि पूड़ी से खाना है तो टेस्टी तभी होगा। तो यहाँ लोहे की कढ़ाई की सब्जी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जब मुझे पूड़ी वगैरह से खाना होता है ना सब्जी, तो मैं लोहे की ही कढ़ाई में बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये वाली सब्जी ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैं मन से नहीं बनाई थी, बस जल्दी जल्दी ही बनाई थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जो काम जल्दी में होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जो आप तैयारी के साथ करेंगे ना वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैं पूड़ी वगैरह भी छान ली, मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना था और रात भी हो गई थी, 8 बजे का ये टाइम हो रहा है। तो पूड़ी मैं छान चुकी थी, सब्जी बन गया था, बस चावल रखी थी यहाँ पे बनने के लिए। और अभी जो है मैं कपड़े बदल के आ गई हूँ, क्योंकि ना मुझे कंफर्टेबल ये पैजामा और टी शर्ट में ही लगता है और रात भी हो चुकी थी, बस अब पारण करना था मुझे। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ हस्बैंड का खाना। तो मतलब वही पूड़ी सब्जी खीर साथ में ही चावल बनाई थी। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाए और क्या गलतियाँ हमारे ब्लॉग में थी। तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।